यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि यहाँ के राजा कौन है? राजा जनक। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, राजा जनक यहाँ के राजा है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा हो जाती है। इसलिए ग्रंथ कहते हैं कि अगर प्रजा को धर्मशील बनाना है तो चाहिए धर्मशील नर नाहु। हमारा राजा भी धार्मिक होना चाहिए, धर्मशील होना चाहिए, चाहिए धर्मशील नर नाहु। एक राजा के राज्य में राजा साहब ज्योतिष पर बड़ा विश्वास करते थे, पंडितों में उनकी बड़ी अपार श्रद्धा थी। किसी भी देश पर अगर आक्रमण करना हो तो पहले ज्योतिषी जी को बुलाकर, कुल पुरोहित को बुलाकर के मुहूर्त निकलवाते थे, और पंडित जी जब मुहूर्त बताएं उसी पर आक्रमण करते थे, और प्रायः वो जीत जाते थे, जीत करके आते थे। तो सबसे पहले भरी हुई सभा में पंडित जी को बुला करके खूब धन धान्य से सम्मानित करते थे। तो कुछ मंत्रियों को बहुत बुरा लगता था कि सेना में लड़ते हैं हम, बाण झेलते हैं हम, ये पंडित जी घर में ही बैठे बैठे देखो दक्षिणा पा रहे हैं, मणि और हीरा जवाहरात इनको दी जा रही। सोचा इनकी कुछ पोल पट्टी खोलो। तो उन्होंने राजा साहब से कहा कि साहब ये पंडित जी को आप क्यों, लड़े तो ये लोग हैं और आप पंडित जी को क्यों पैसा देते हैं? अरे बोले ये मुहूर्त नहीं बताते तो अपन जीतते कैसे? अच्छा आपको इनके मुहूर्त बताने पर जीतते? बोले हाँ। तो बोले महाराज गाय में, एक गौशाला में एक गाय बच्चा देने वाली है और एक घोड़शाल में एक घोड़ी, तो आप पंडित जी से पूछ लो कि बछड़ा देगी कि बछेरा? घोड़ी के बच्चे को बछेरा कहते। तो पंडित जी ने बता दिया कि उसको बछड़ा होगा और उसको बछेरी। और आश्चर्य की बात थी कि जब वो चरवाहे लोग वहां पर गए तो जो पंडित जी ने बताया था बिल्कुल वही हुआ, गाय को बछड़ा और घोड़े को बछेरी। पर उन्हें तो पंडित जी को गलत सिद्ध करना था, सो उन्होंने घोड़ी का बच्चा उठा करके गाय के नीचे रख दिया और गाय का बच्चा उठा करके घोड़ी के नीचे रख दिया। तो उसके बाद में और गए जाकर के राजा साहब से शिकायत, महाराज पोल पट्टी खुल गई। कैसे पोल पट्टी? कहा देखो मैं कह रहा था ये तो सब ऐसे ही बनाते। वो महाराज घोड़ी को बछड़ा हुआ है और गाय को बछेरा हुआ है। सुनते ही राजा आग बबूला हो गए, पंडित जी को बुलाया, आओ देखा न ताओ, देश निकाले की सजा दे दी। हम तुमको पंडित समझते थे, ज्योतिषी समझते, अभी तक आपने हमें बहुत ठगा, इसलिए हम 3 दिन के अंतर्गत आपको आदेश देते हैं कि आप राज्य को छोड़ करके बाहर चले जाएं। पर राजा साहब तो ईश्वर के, पंडित जी तो ईश्वर पर भरोसा रखते थे। उनका कोई बात नहीं, राजा साहब का आदेश हो गया। उन्होंने अपने कपड़े लिए और धोबी को दे दिए। धोबी से कहा कि भैया 2 दिन में साफ करके आप हमें दे देना। तो उन्होंने कहा कि आप घबराए हुए क्यों है पंडित जी, ये तो बताओ। कहा नहीं, राजा साहब का आदेश हो गया है कि 3 दिन में राज्य छोड़, अब 1 दिन पहले दोगे तब ना हम जा पाएंगे। अच्छा ठीक है आप जाओ। उन्होंने पूछा ऐसा आदेश हुआ क्यों? धोबी ने पूछा, पंडित जी ने वो भी कहानी बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ। धोबी ने 3 दिन तक उनके कपड़े वापस दिए नहीं पंडित जी। राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि जब मैंने आदेश दिया था कि आप 3 दिन में बाहर निकल जाएं, आप निकले क्यों नहीं? राजा ने कहा हुजूर मेरी कोई गलती नहीं, धोबी की गलती है, मैंने उसे कपड़े दिए और जब मैं उसे कपड़े मांगने के लिए गए तो धोबी ने क्या उत्तर दिया कि क्या करें पंडित जी, हमारी कोई गलती नहीं, जो ही कपड़े हमने नदी में डाले और त्यों ही कपड़े जल गए, नदी में डालते ही कपड़े जल गए। राजा को गुस्सा आया, कहीं नदी में पानी। धोबी को बुलाया, तुमको जब मालूम था कि मैंने इनको सजा दी है कि 3 दिन के अंदर में देश निकासी, फिर तुमने इनके कपड़े क्यों नहीं दिए? बोले हुजूर मैं क्या करता, मैंने जो ही इनके कपड़े नदी में डाले त्यों ही उनमें झरझर करके आग लग गई और वो कपड़े जल करके खाक हो गए, कहां से ला करके कपड़े दे दें? राजा ने गुस्से में आकर के देखा कि मूर्ख कहीं के, कहीं पानी में डालने से कपड़े जलते हैं। कहा हुजूर जिस राजा के राज्य में गाय घोड़ी के बच्चे को जन्म दे दे और घोड़ी गाय के बछड़े को जन्म दे दे, वहां कुछ भी संभव है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा। राजा के कान खुल गए, पंडित जी से क्षमा मांगी, पुनः उनको राजप्रासाद दिया। सब आपकी कृपा है, जय जय, किसी के बहकावे में आना नहीं चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी।